लास्ट पीरियड में हमने कुछ 26-27 MCQs देखे थे। उसके आगे के MCQs हम कंटिन्यू करते हैं। MCQs नंबर 28, जो भी MCQs छोटे हैं उसको मैं ब्लैक बोर्ड की लिखूँगा, उसके ऑब्जेक्टिव लिखूँगा और जो आंसर हिंट करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। यहाँ पर फिगर दिया है, इस तरह का फिगर है। फिगर में सेल प्लेट बताई गई है। सेल प्लेट एक दूसरे के ऊपर रख के ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है। इसमें ऐसे डिविजन्स है बॉडी के अंदर और डिपोजिशन भी है। उसके ऊपर जो है सेल प्लेट्स के ऊपर ऐसे अलग अलग डिपोजिशन हमको दिखते हैं। तो ये यूजुअली सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और ये जो एनिमल है यहाँ से फ्लैजेला निकला है, ठीक है। यहाँ से एनिमल की बॉडी में फ्लैजेला है। ये ग्रूव है, दो सेल वॉल के बीच में का जो ये पार्ट है इसको ग्रूव कहते हैं। और जो फ्लैजेला निकल रहा है ये ग्रूव के सेंट्रल से निकल रहा है इस टाइप से। और फ्लैजेला दो अलग अलग टाइप से है। तो एक जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेला का टाइप है लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला। लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला जो एक एंड से निकलता है, एक्सट्रीम एंड से। और दूसरा जो फ्लैजेला का टाइप है वो है ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ट्रांसवर्स फ्लैजेला, ऐसे दो टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। और नेचुरली हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव दिए है। ए जो दिया है वो है डायटम, बी जो दिया है वो है डिनोफ्लैजलेट्स, डिनोफ्लैजलेट्स। सी ऑब्जेक्टिव दिया है बैक्टीरिया एंड डी वायरस। तो इसमें से करेक्ट ऑब्जेक्टिव हमको आइडेंटिफाई करना है क्या है। मैं एक बार और क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। हमारे सामने फिगर है, इस फिगर में कौन सा एनिमल इंडिकेट किया गया है। क्या ये डायटम है? अगर है तो फिर डायटम की सेल का स्ट्रक्चर हमको मालूम चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, डायटम की सेल का स्ट्रक्चर होता है सोप बॉक्स के जैसा, जिसमें कि दो अलग अलग कंपार्टमेंट एक दूसरे के अंदर फिट हो सकते हैं, दो अलग अलग कंपार्टमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डायटम का स्ट्रक्चर है। अब ऐसा स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, तो ये डायटम नहीं है ऑलरेडी। डिनोफ्लैजेलेट में डाइमीन्स टू, दो फ्लैजेला तो दिख रही है हमको। और डिनोफ्लैजेलेट का कैरेक्टर क्या है कि दो टाइप की फ्लैजेला है, एक लॉन्जिट्यूडिनल और दूसरी है ट्रांसवर्स। तो इसमें हमको ये देखने को मिलती है, ये जो फ्लैजेला है ये ट्रांसवर्स टाइप की फ्लैजेला है, ये जो है ये लॉन्जिट्यूडिनल टाइप की फ्लैजेला है। तो दो फ्लैजेला प्रेजेंट होना डिनोफ्लैजेलेट का कैरेक्टर है। तो नेचुरली हमारा आंसर क्या बनेगा? डिनोफ्लैजेलेट। बैक्टीरिया में हमने देखा है कि बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए या तो सीलिया होगी या फ्लैजेलम होगा, तो ये बैक्टीरिया नहीं है। और वायरस तो ऑलरेडी असेल्युलर है ही, वायरस सेल से बना हुआ है ही नहीं। और वायरस को कोई लिविंग एंटिटी कहा नहीं जाता है, वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग्स में। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव पी, डिनोफ्लैजेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइम मोल्ड्स आर। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ए ऑब्जेक्टिव कहता है वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। बी ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। और सी ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा
वो दोनों भी है, दोनों ए एंड बी दोनों भी इसमें इंक्लूड है। और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा वो कहता है नन ऑफ दीज, इसमें से एक भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा है? अब सबसे पहली बात जो है स्लाइम मोल्ड्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं स्लाइम मोल्ड्स को एक पर्टिकुलर टाइप का फंजाई है, ठीक है। सबसे पहली बात ये फंजाई है, लेकिन इनको किंगडम मोनिरा में रखा गया है बैक्टीरिया के साथ, किंगडम मोनिरा में, क्योंकि ये क्या करते हैं कुछ कैरेक्टर एनिमल्स का बताते हैं और कुछ कैरेक्टर प्लांट का बताते हैं, इसलिए इनको किंगडम मोनिरा में रखा गया है। अब हमको पता है स्लाइम मोल्ड में ऐसे फंगस आते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मींस इनमें फोटोसिंथेसिस करने की नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात है फोटोसिंथेसिस करने के बाद भी इनको एक दूसरी टेंडेंसी है जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बताती है, यानी कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो हो सकते हैं। तो दोनों टेंडेंसी बताने वाले जो पर्टिकुलर प्लांट्स है उनको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं, ये बात हमको यहाँ पे याद रखना है। इसलिए हमारा करेक्ट अल्टरनेटिव क्या आना चाहिए? सी, जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्टिव ए और ऑब्जेक्टिव बी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीलिया इन पैरामीशियम आर, पैरामीशियम में जो सीलिया है, क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर लिखता हूं, सीलिया इन पैरामीशियम, द सीलिया इन पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया है वो क्या कैरेक्टर बता रही है? यहां पर ए ऑब्जेक्टिव दिया है ऑल इक्वल इन साइज, सारे के सारे एक जैसे होते हैं साइज में, ऑल आर इक्वल इन साइज, ए ऑब्जेक्टिव कहता है। बी ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑल आर अनइक्वल, ऑल अनइक्वल इन साइज, ये इक्वल नहीं है, सारे के सारे फ्लैजेला इक्वल नहीं है। सी ऑब्जेक्टिव कहता है लॉन्गर एट पोस्टेरियर एंड है, जो पीछे वाला एंड होता है उसके ऊपर सीलिया की लेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि लॉन्गर एट पोस्टेरियर एंड, पोस्टेरियर एंड, सब पहले से थोड़ा बड़ा दिखता है। और डी ऑब्जेक्टिव है, डी ऑब्जेक्टिव है लॉन्गर एट एंटीरियर एंड, लॉन्गर एट एंटीरियर एंड। अब हमारा करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमको यहाँ पे मालूम चाहिए कि पैरामीशियम की जो डायग्राम हमने निकाली है, पैरामीशियम को सिलिएटेड स्लीपरी एनिमलक्यूल कहते हैं, स्लीपरी एनिमलक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप स्लीपर के जैसा होता है, ठीक है। और ये इसका एंटीरियर एंड है, जिधर इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उधर उसका मुंह होता है, ठीक है। और जिधर पोस्टेरियर वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पोस्टेरियर साइड के यानी कि एबोरल एंड की तरफ, ठीक है। तो ये एंटीरियर एंड हो गया या ओरल एंड हो गया, और ये इसका एबओरल एंड हो गया या पोस्टेरियर एंड हो गया। तो इस तरह से पोस्टेरियर एंड में जो सीलिया होती है वो साइज में बड़ी होती है एंटीरियर एंड के मुकाबले, एंटीरियर एंड में जो सीलिया है वो साइज में छोटी होती है। तो ये बात अगर हमको मॉर्फोलॉजी में मालूम है तो ही हम इस आंसर को टिक करेंगे, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमको ये बात यहाँ पर मालूम चाहिए, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन करना है, जो सीलिया पोस्टेरियर एंड पर है वो साइज में बड़ी है, जो सीलिया एंटीरियर एंड पर है वो साइज में छोटी है। तो इस तरह से हम इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा?
ऑब्जेक्टिव सी, लॉन्गर एट पोस्टीरियर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम द पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। प्लाज्मोडियम हमको पता है ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोअन है। प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासिटिक प्रोटोजोअन है और मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मलेरिया डिसीज क्रिएट करता है। इसके बारे में हमको स्टेटमेंट दिए हैं कि ये किस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, इसका क्लास कौन सा है ये बताना है। और ऑब्जेक्टिव में दिए हैं हमको सर्कोडिना सिलिएटा, ए नंबर दिया है सर्कोडिना, बी नंबर दिया है सिलिएटा, सी नंबर दिया है स्पोरोजुआ, स्पोरोजुआ एंड डी नंबर दिया है डिनोफाइसी। डी नंबर क्या है? डिनोफाइसी। अब इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव हमारा कौन सा है? तो हमको ये बात याद रखना है, प्लाज्मोडियम ये ऐसा प्रोटोजोअन है जिसके लाइफ साइकिल में स्पोर्स नाम की एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, असेक्सुअल स्टेज होती है, असेक्सुअल स्टेज स्पोर फॉर्मेशन की आती है। और इसीलिए इसका आंसर जो है, आंसर ऑब्जेक्टिव वो है सी। क्यों? सर्कोडिना को बिलोंग करने वाला एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो अमीबा है, सिलिएटा को बिलोंग करने वाला जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो पैरामेशियम है, स्पोरोजुआ ये ग्रुप ऐसा है जिसमें कि स्पोर नाम की स्टेज लाइफ साइकिल के असेक्सुअल स्टेज में कहीं ना कहीं फॉर्म होती है और उसको हम स्पोरोजुआ कहते हैं। ओके, सो डिनोफाइसी ये एक अलगी का ग्रुप है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सी जो है ये हमको सिलेक्ट करना है। स्पोर स्टेज जो होती है असेक्सुअल स्टेज, ये लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है और ऐसे ग्रुप को हम स्पोरोजुआ कहते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के बारे में कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव करेक्ट है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है इट इज अ थैलाइड बॉडी एंड प्लाज्मोडियम हैज स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा दिया है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड प्रोड्यूसेस फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्पोर पजेस नो ट्रू सेल वॉल, स्पोर के ऊपर ट्रू सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दे आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, एयर के माध्यम से वो डिस्पर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और उसके बाद का है बीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, स्पोर रेजिस्टेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा सालों तक टिकते रहते हैं। और लास्ट है प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, ये जो प्लाज्मोडियम होता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर तक भी इसकी साइज़ हो सकती है, तो कुछ फीट तक के ये बढ़ता है। ये मल्टी न्यूक्लिएट मास होता है, मल्टी न्यूक्लिएट स्लिपरी मास होता है, असेलुलर स्टेज होती है और इसमें से स्पोर नाम की स्टेज बन जाती है प्लांट की लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो इस तरह से कितने ऑब्जेक्टिव इसमें से करेक्ट है ये हमको बताना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ए में दिया है 1 2 4 5 एंड 6, बी में दिया है 1 2 एंड 3, सी में दिया है 1 2 3 एंड 4 और डी में दिया है 2 3 एंड 4। अब कौन सा ऑब्जेक्टिव हमको अल्टरनेटिव जो है वो करेक्ट सिलेक्ट करना है, तो वो यहाँ पर सबसे पहले हिंट मैं आपको देता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 में दिया है कि स्पोर्स पजेस नो ट्रू सेल वॉल। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही मैं आपको लिख कर दूंगा, स्पोर पजेस नो ट्रू सेल वॉल, नो ट्रू सेल वॉल।
नीचे हमको स्टेटमेंट दिया गया है कि जो स्पोर्स होते हैं ये सालों साल टिकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो कंट्रोवर्सी है ये पॉइंट आउट करना है कि अगर स्पोर के ऊपर ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो वो सालों साल कैसे टिकेंगे, बात समझ में आई। और अगर उनके ऊपर ट्रू सेल वॉल है तो ही वो रेजिस्टेंट होंगे ना, तो ही वो सालों साल टिकेंगे ना। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है, और स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है तो बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। इसीलिए हमारा जो आंसर हमको पॉइंट आउट करना है वो है ऑब्जेक्टिव थर्ड, जिसमें नहीं है वो हमारा करेक्ट ऑब्जेक्टिव है, और वो है ऑब्जेक्टिव ए। ठीक है, तो सिर्फ थर्ड छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्टिव जो है करेक्ट है। और ये कैसे हमने गेस किया, यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट दिया है कि स्पोर कैन लाइव फॉर लॉन्गर टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सालों साल टिकते हैं इनके स्पोर। तो स्पोर के ऊपर सेल वॉल नहीं है, ट्रू सेल वॉल नहीं है, ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है, और यहीं पर कंट्रोवर्सी हमको देखने को मिलती है। इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 3 रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, और जो आंसर बनता है वो ए ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम इज, इसमें ऑब्जेक्टिव ए दिया है, प्रोटोजुअन है, बैक्टीरियम है, वायरस है या एनिडा है। पैरामीशियम क्या है, हमने देखा है प्रोटोजुआ ये जो ग्रुप है ये हमने किंगडम मोनिरा में डाला है, किंगडम मोनिरा में। और पैरामीशियम क्या है, तो प्रोटोजुअन है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटोजुअन है जो कि कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल की, प्लांट्स और एनिमल्स की कनेक्टिंग लिंक है। क्योंकि ये क्या करता है, प्लांट के जैसा प्लास्टिड बियर करता है और प्लांट के जैसा फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता है। एनिमल का कौन सा कैरेक्टर इसके ऊपर है, तो एनिमल के जैसी ये मूवमेंट बताता है, और जब लाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये एनिमल के जैसा होलोजाइट न्यूट्रिशन भी बताता है। इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं प्लांट की और एनिमल की। और हमारा प्रोबेबल आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ए, प्रोटोजुआ को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ ग्रुप में कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन यूज नहीं किया जाता या प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं सीलिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया एंड पैरापोडिया, ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव ये है सीलिया, ऑब्जेक्टिव बी दिया है फ्लैजेला, ऑब्जेक्टिव सी जो है वो दिया है स्यूडोपोडिया, और डी ऑब्जेक्टिव वो है पैरापोडिया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको बता दूं तो सीलिया जो होता है ये पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है, प्रोटोजुआ का जो ग्रुप है ये पैरामीशियम में पाया जाता है। सीलिया फ्लैजेला से छोटा होता है, और फ्लैजेला हमको यूग्लिना में पाया जाता है, यूग्लिना या यूग्लिनोफाइटा के ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रोटोजुआ है। और तीसरा जो है स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया देखने को मिलता है या तो प्लाज्मोडियम में, प्रोटोजुआ के प्लाज्मोडियम में, या तो जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म है जैसे अमीबा। तो स्यूडोपोडिया भी प्रोटोजुआ में देखने को मिला है, सीलिया भी मिलता है और फ्लैजेला भी मिलता है। बचता क्या है, पैरापोडिया। तो पैरापोडिया देखने को मिलता है फाइलम एनिलिडा में, फाइलम एनिलिडा। ये जैसे कि अर्थवार्म हो गया, अर्थवार्म के अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट है। ठीक है, और पैरापोडिया क्या होता है, छोटे छोटे सीलिया से बने हुए थ्रेड्स जो कि सरफेस को अटैच करने के लिए काम में आते हैं। सो द प्रोबेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोजुआ। सॉरी, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ प्रोटोजुअन प्रोटिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमको डायग्राम दी है, प्रोटिस्ट में एक एनिमल की डायग्राम दी है, और ये एनिमल कौन सा है इसको आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में डायग्राम निकालता हूँ।
इसमें से फ्लैजेला निकल रही है और फ्लैजेला जो है ऐसा मेम्ब्रेन के फॉर्म में है जिसको अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये पोस्टेरियर एंड से लेकर जिसको ओरल एंड कहते हैं, और ये जो होता है इसको एबोरल एंड कहते हैं, एबोरल एंड। इसका दूसरा नाम हम एंटीरियर एंड भी कह सकते हैं और पोस्टीरियर एंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ओरल एंड और एबोरल एंड, ऐसे दो टाइप के एंड इसमें प्रेजेंट है। और कौन सा पर्टिकुलर प्रोटोजोवन है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको बता दूं कि जो डेडलीएस्ट एलिमेंट ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये वाली डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग में क्रिएट करता है। ये एक खतरनाक डिसऑर्डर है, इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया, अफ्रीका के लोगों में, और इसलिए इसका नाम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस गिरा है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। तो स्पीसीज़ भी है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस करके। इस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिसीज़ होती है। तो हमारा करेक्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑब्जेक्टिव ए एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बी दिया है प्लाज्मोडियम, सी दिया है जियार्डिया और डी दिया है ट्राइपैनोसोमा। तो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। और ये याद रखना है कि ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस एक डेडली डिसीज क्रिएट करता है ह्यूमन बीइंग में जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसमें एक्सेसिव वीकनेस आ जाती है और जो पेशेंट होता है ये एक्सेसिव स्लीपिंग कंडीशन में होता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो इस डिसीज का नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विथ किंगडम। किंगडम प्रोटिस्टा किन पर्टिकुलर दूसरे ग्रुप्स को लिंक करता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये है ए प्लांटी, बी फंजाई, सी एनिमैलिया और डी दिया है ऑल ऑफ दीज। ए है प्लांटी, बी फंजाई दिया है, सी एनिमैलिया दिया है एंड डी दिया है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। तो हमको कौन सा ऑब्जेक्टिव, करेक्ट ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक। किंगडम प्रोटिस्टा किन दो ग्रुप्स को लिंक कर रहा है। तो हमको यहाँ पर याद रखना है प्रोटिस्टा में हमने कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए हैं जो यूकैरियोटिक है और प्रोटोजोवन है, ऐसे दो ग्रुप्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और इन दोनों ग्रुप में से एक जो है प्लांटी छोड़ के, ये सिर्फ स्पेशली प्लांट्स को बिलोंग करता है। ये जो किंगडम है ये सिर्फ प्लांट्स को बिलोंग करता है जो कि फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये सिर्फ प्लांट का ग्रुप है। और किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये फंजाई का भी कैरेक्टर बताती है, जैसे सैप्रोफाइट हो गया, पैरासाइट हो गया और सिम्बायोटिक मोड हो गया, ये फंजाई में भी प्रेजेंट है, एनिमैलिया में भी प्रेजेंट है, होलोजाइट न्यूट्रिशन है और पैरासाइट है, ये भी इसमें कॉमन है। तो दोनों जो किंगडम है इसको लिंक करने वाला ग्रुप यानी कि प्रोटिस्टा। तो हमारा जो करेक्ट अल्टरनेटिव है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव सी जो है एनिमैलिया एंड ऑब्जेक्टिव बी फंजाई, ठीक है। दो ग्रुप्स को लिंक कर रहा है। उसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक है डिनोफ्लैजेलेट। डिनोफ्लैजेलेट आर मोस्टली, क्या होते हैं डिनोफ्लैजेलेट,
एक ए में दिया है मरीन होते हैं और सैप्रोफाइट होते हैं, बी में दिया है फ्रेश वाटर है और फोटोसिंथेटिक है, और सी में दिया है मरीन है और फोटोसिंथेटिक है, और डी में दिया है टेरेस्ट्रियल एंड फोटोसिंथेटिक। तो डिनोफ्लैजेलेट में कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप आता है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। डिनोफ्लैजेलेट में ऑलरेडी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे गायनोओलेक्स हो गया, डिनोफ्लैजेलेटा एग्जाम्पल हमने जो देखा है वो गायनोओलेक्स है। ये रेड टाइड क्रिएट करता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है ये अगर पॉइंट आउट करते हैं तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि इसमें एक जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो देखने को मिलता है, और दूसरा जो है वो फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉपिक नेचर भी है प्लांट का और सैप्रोफाइट भी है। तो दोनों मिलके मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव ए में फ्लैजेला दिया है, बी में सिलिया दिया है, स्यूडोपोडिया में सी में स्यूडोपोडिया दिया है, और डी में ऑल ऑफ दिस दिया है। तो ये ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी पहले इसके देख चुके हैं, सिलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया भी देखा है, पैरापोडिया भी देखा है। तो यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं उस टाइप से क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव हमें आंसर सिलेक्ट करना है, यानी एक ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चेंज करके दो अलग अलग मेथड से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ फंजाई आर नोन एज। फंजाई की जो बॉडी बनती है उसको माइसीलियम कहते हैं, और माइसीलियम के अंदर जो एक सिंगल थ्रेड होता है उसका नाम है हाइफा, सिंगुलर हाइफा है और उसका प्लूरल हाइफी है। तो यहाँ पर हमको जो ऑब्जेक्टिव दिए है उसमें से आंसर सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव ए दिया है कोनिडिया, बी दिया है माइकोराइजा, सी दिया है स्पोरेंजियम और डी दिया है हाइफी। तो नेचुरली हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डी, लास्ट वाला जो दिया है हाइफी, वो हमारा आंसर है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कोनिडिया, ये स्पोर को रिप्रेजेंट करता है। माइकोराइजा ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्पोरेंजियम है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेंटेन करता है। तो नेचुरली डी इज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ फंजाई इंक्लूड क्लब फंजाई। यहाँ पे लेफ्ट मी रब लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस बोर्ड, मैं इसको रब करूंगा और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। Which is the next question? Which of the following divisions of fungi include club fungi? फंजाई के डिवीजन के अलग अलग नाम दिए हैं, और किस ग्रुप के फंजाई को क्लब फंजाई कहते हैं? क्लब फंजाई कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। इसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव ए में दिया है ज़ाइगोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा, या इसी ग्रुप का दूसरा नाम है ज़ाइगोमाइकोटिना। सेकंड जो नेम है वो है एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। सी ऑब्जेक्टिव जो है वो है ड्यूटेरोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा, एंड डी ऑब्जेक्टिव जो है वो है बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा ग्रुप क्लब फंजाई को बिलोंग करता है? तो सबसे पहले तो क्लब फंजाई क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। क्लब फंजाई का मतलब होता है
जो फंजाई मशरूम के शेप में आता है ऐसा फंजाई क्लब फंजाई होता है। ठीक है, मशरूम के शेप में आने वाला फंगस हमको पता है, एक एगेरिकस है, एक मॉर्शेला है। ठीक है, तो एगेरिकस और मॉर्शेला ये दो फंगस हम एडिबल फंगस करके यूज़ करते हैं। एडिबल फंगस जो कि इसके हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए फेमस है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें कि अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और वो ग्रुप है हमारा बेसिडियोमाइकोटा। यानी कि ये जो फंगस है एगेरिकस, ये किसको बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइकोटा को बिलोंग करता है एगेरिकस। इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑब्जेक्टिव। यानी कि क्लब फंजाई में कौन सा ग्रुप आ रहा है। एस्कोमाइकोटिना में हमको याद रखना है कि इसमें एस्कोस्पोर बनते हैं और ऐसा नाम का स्पेशल फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रूटिंग बॉडी होती है। और ड्यूटेरोमाइकोसिटी में ऑलरेडी सेक्सुअल स्पोर है ही नहीं, एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्ट्रक्चर्स है वो डेवलप होते ही नहीं है, तो वो ड्यूटेरोमाइकोटिना है। और जाइगोमाइकोटा में जो कि अलगी के जैसा बिहेवियर बताने वाले फंगस, ऐसे सारे फंगस का ग्रुप जाइगोमाइकोटिना में आता है। तो इस तरह से क्लब फंजाई का करेक्ट अल्टरनेटिव जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई आर एडिबल। कौन से फंजाई इसमें से एडिबल है। हमको यहाँ पे अलग अलग नाम दिए हैं। एक नाम है एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रेस, एगेरिकस कॉम्पेस्ट्रिस, ये एक स्पीशीज है, मशरूम का स्पीशीज है। वी फंगाई जो है वो है मार्शेला स्कुलेंटा, मार्शेला स्कुलेंटा, ये एक फंगस है। तीसरा जो फंगस है सी, इसका नाम है पोडोक्सान प्रोडैक्सिस, पोडोक्सान प्रोडैक्सिस, प्रोडैक्सिस। एंड जो डी ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें याद रखना है इनमें से कौन सा जो फंगा है वो एडिबल है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एगेरिकस के बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये अम्ब्रेला शेप मशरूम है, ये बेसिडियोमाइकोटा को बिलोंग करता है। उसी तरह से मार्शेला एक फंगस है, ये भी उसी ग्रुप का है, बेसिडियोमाइकोटा। और पोडोक्सान ये भी उसी ग्रुप को बिलोंग करता है। ये तो तीनों भी जो है ये एडिबल फंगस है, और इसीलिए हमारा करेक्ट अल्टरनेटिव होना चाहिए ऑब्जेक्टिव डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइकैरियन फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रुप के नाम दिए हैं एस्कोमाइकोसिटीज एंड बेसिडियोमाइकोसिटीज। सेकंड जो नेम है बी वो है फाइकोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। सी नेम जो है वो है एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज, और डी नेम है फाइकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। तो हमको यहाँ पर याद रखना है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ये दो ग्रुप है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये दो ग्रुप है जिनमें कि डाइकैरियन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है डाइकैरियन, तो दो हाइफी एक दूसरे के पास में आते हैं, दोनों हाइफी में पहले प्लाज्मोगैमी हो जाती है, यानी कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है, उसके बाद में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। सो प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी, दो न्यूक्लियाई पास में आते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये फ्यूज नहीं होते, तो ऐसे स्टेज को डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई ग्रुप, और इसका आंसर जो है वो ए ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45,
कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड इन फंगल सेल। फूड के अंदर जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ए दिया गया है ग्लाइकोजन। हमने फंजाई के कैरेक्टर में स्टडी किया है कि ग्लाइकोजन और ऑयल्स ये इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है, तो नेचुरली ये एनिमल का कैरेक्टर बताते हैं रिजर्व फूड मटेरियल का, तो इसलिए करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा होना चाहिए? ए। ठीक है। स्टार्च प्लांट में होता है, सुक्रोज प्लांट में है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है और यूजेबल फॉर्म जो है वो सुक्रोज या ग्लूकोज होता है, तो ये हमको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैकेरोमाइसिस सिरिविसी इज, सैकेरोमाइसिस क्या है? इसको कॉमन ईस्ट कहते हैं या इसको बेकरी ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सैकेरोमाइसिस क्या है? ये अकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, मेसोकैरियोट है या यूकैरियोट है? तो हमको याद रखना है सैकेरोमाइसिस सबसे पहली तो यूनिसेलुलर फंगाई है, यूनिसेलुलर फंगाई है, और सारे के सारे फंगाई जो है वो यूकैरियोटिक है, सिंपल। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनता है वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा हमको टिक करना चाहिए? नेचुरली जिसमें कि दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक आते हो, यूनिसेलुलरिटी भी आती है और यूकैरियोटिक नेचर भी आता है, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव है हमारा डी ऑब्जेक्टिव, जिसको कहते हैं यूकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंजाई एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो फंजाई नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा एक ऑब्जेक्टिव फंजाई नहीं है, यानी कि जो 3 ऑब्जेक्टिव है वो फंगस के हैं और एक हमको ढूंढना है जो फंगस को बिलोंग नहीं करता है। तो ए ऑब्जेक्टिव दिया है ईस्ट, बी ऑब्जेक्टिव पेनिसिलियम है, सी ऑब्जेक्टिव दिया है प्लाज्मोडियम एंड ऑब्जेक्टिव डी इज पक्सिनिया। ऑब्जेक्टिव डी इज पक्सिनिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, सैकेरोमाइसिस सिरिविसी, बेकर्स ईस्ट। ठीक है। पेनिसिलियम क्या है? एंटीबायोटिक है, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सट्रैक्ट किया है पेनिसिलियम फंगस से, तो ये भी फंगस है, ये भी है। और पक्सिनिया एक पैरासिटिक फंगा है जो कि हेट्रोस्पोरस फंगस है, जो अलग अलग डिसीजेस बनाते हैं पर्टिकुलर हाइयर प्लांट्स में। ठीक है। तो 1, 2, 3 ग्रुप फंगाई के है, बचता क्या है? प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम फंगाई में नहीं आता, ये एनिमल का कैरेक्टर बताता है और ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट है। और ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? तो ये प्रोटोजुआ में आता है, प्रिमिटिव एनिमल्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वंडर ड्रग पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? पेनिसिलिन किस पर्टिकुलर स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट किया गया है? मैं यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखूंगा, पेनिसिलियम नोटाटम ये एक स्पीसीज दिया है, बी ऑब्जेक्टिव दिया है पेनिसिलियम क्राइजोजिनम, पेनिसिलियम क्राइजोजिनम ये दूसरा स्पीशीज दिया है, सी ऑब्जेक्टिव दिया है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और डी ऑब्जेक्टिव जो है वो दिया है नन ऑफ अबाउ, नन दिया है। यहाँ पर हमको नोट डाउन करना है कि पेनिसिलियम जो एक्सट्रैक्ट हो चुका है वो पेनिसिलियम नोटाटम से भी हुआ है और पेनिसिलियम क्राइजोजिनम से भी हुआ है, और इसको एक्सट्रैक्ट करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो यहाँ पर हमको करेक्ट आंसर क्या सिलेक्ट करना है? ऑब्जेक्टिव सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, फंजाई कैन बी पैरासाइट ऑन, फंजाई किन पर्टिकुलर ग्रुप्स में पैरासाइट का काम करते हैं?
एक दिया है एनिमल, 2 नंबर दिया है ह्यूमन बीइंग और 3 नंबर में दिया है प्लांट्स। एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है और प्लांट है। और इनमें से ऑब्जेक्टिव हमको सिलेक्ट करना है। ए दिया है ओनली 1, बी दिया है 2 and 3, 2 and 3, सी हमारा दिया है 1 and 2, 1 and 2 और डी दिया है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है, हमने देखा है कि फंजाई ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग में डिसीज क्रिएट करता है, तो अलग अलग एनिमल्स में भी डिसीज प्रोड्यूस करता है। और इतना ही नहीं, सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे क्रॉप प्लांट है, वाइल्ड प्लांट है, बड़े बड़े जो एंजियोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, सारे प्लांट में ये पैरासाइट का काम करते हैं और कुछ ना कुछ डिफेक्ट बनाते हैं। इसीलिए हमारा करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ। प्लाज्मोगैमी का मतलब किस पर्टिकुलर चीज का फ्यूजन होना होता है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव ए दिया है 2 हैप्लॉइड सेल्स इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई, 2 हैप्लॉइड सेल प्लस उनका न्यूक्लियस, इनका फ्यूजन, इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव दिया है 2 हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिना बाकी चीज़ों का जो फ्यूजन होता है उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और तीसरा जो दिया है स्पर्म एंड एग दिया है, और जो फोर्थ है स्पर्म एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा है? नेचुरली ऑब्जेक्टिव बी, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है ओनली फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट या फ्यूजन ऑफ सेलुलर मटेरियल, जो कि जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस होता है। और प्लाज्मोगैमी में न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी 2 अलग अलग घटनाएं हैं और इनका पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोगैमी पहले ही होगा और कैरियोगैमी बाद में होगा, ये इसका सीक्वेंस फिक्स होता है। इसलिए प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ ओनली प्रोटोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑब्जेक्टिव बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता? 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। पहला फंजाई है, दूसरा अल्गी है, तीसरा ब्रायोफाइटा है, चौथा टेरिडोफाइटा है। तो हमको पता है अल्गी से ग्रीन कलर के जो प्लांट्स है ये शुरुआत हो गए। अल्गी पहला ग्रुप है जिनमें कि प्लांट्स ग्रीन होना और प्लांट्स में डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स फॉर्म हो गए। और अल्गी से आगे चल के इवोल्यूशन होकर ब्रायोफाइटा बन गया और ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा बन गया। तो 3 ग्रुप जो है प्लांट्स को बिलोंग करते हैं, वो भी क्लोरोफिलस प्लांट्स को बिलोंग करते हैं। सिर्फ एक ग्रुप है जो फंजाई है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑब्जेक्टिव है ए, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ। फंगस की सेल वॉल किस पर्टिकुलर चीज़ की बनी हुई होती है? यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन दिया है। ए है काइटिन, बी है सेलुलोज, सी है पेक्टिन और डी है सबरीन। तो आपको बता दूँ सबरीन जो है ये सिर्फ बड़े बड़े प्लांट्स के इसमें देखने को मिलता है, और जो बड़े बड़े मीन्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 ही ग्रुप के प्लांट्स में सबरीन डिपोजिटेशन होता है। पेक्टिन और सेलुलोज, सेलुलोज हाइयर प्लांट्स में होता है, पेक्टिन सेल वॉल में होता है। तो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज और पेक्टिन ऐसी दोनों कॉम्बिनेशन होती है। तो बचता है सिर्फ एक जो है काइटिन, और जो पाया जाता है फंगस में। फंगस की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन पाया जाता है, जो एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। इंसेक्ट्स ग्रुप में जो बाहर का कोट होता है वो काइटिन का बनता है। कॉमन ब्रेड मोल्ड कौन सी है? ईस्ट, राइजोपस, बैक्टीरिया, वायरस। तो नेचुरली ईस्ट को ही कॉमन ब्रेड मोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये बेकरी में इस्तेमाल होती है। और ये इतना ही नहीं तो फर्मेंटेशन की वजह से इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, और ये कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फंगस है। बहुत सारे मेटाबोलाइट इससे बनते हैं, बहुत सारे केमिकल इसमें से यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजी आर यूजफुल फॉर प्लांट मेनली ड्यू टू फॉलोइंग एट्रीब्यूट।
माइकोराइजी प्लांट में किस वजह से यूज होते हैं, कौन से कैरेक्टर की वजह से यूज होते हैं? एक है फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। बी है इनहेंस एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, सॉइल में से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने की कैरेक्टरिस्टिक बढ़ाते हैं। तीसरा है किलिंग इंसेक्ट एंड पैथोजन, और लास्ट है प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट अबायोटिक स्ट्रेसेस। तो हमको यहाँ पे याद रखना है माइकोराइजा ये न्यूट्रिएंट के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, इनहेंस करता है, एक्सलरेट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव बी होना चाहिए। VAM क्या है? VAM हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAM क्या है? तो इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। VAM का लॉन्ग फॉर्म है वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है ये हमने ऑलरेडी देखा है। माइकोराइजा फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है हायर प्लांट के रूट के साथ या स्टेम के साथ।